सातों दिन अपना सहयोग धर्म कार्य में किया है और पूर्णावती में भी 151 रुपये का दान अर्पण करके भागवत का स्वागत किया है। और प्रतिदिन इनका नियम रहा है, भाई अपना दान अर्पण करते आए हैं सातों दिन में। वाह भाई, धन्यवाद है। तमाम हमारे भक्त ऐसे हैं जो बराबर अपना सहयोग सातों दिन करते रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद। चाहिए कच्ची नींद तुम्हें जगाएगा और तुम आंख मिला देना तुरंत भस्म हो जाएगा। भैया इस कारण भगवान भी उसे न सके जगाए, भगत अपना पीतांबर उसको दिया उड़ाए। अब भगवान अंदर चले गए, आया कालवन पैर की ठोकर मार के जगाया। अरे उठ जाओ, अरे भगोड़े यहाँ पड़ा है, यहाँ तू बचेगा नहीं। राजा उठ कर के बैठा, आँख खोली जो कालवन की तरफ देखा, कहा अरे मूर्ख, हमें लगता तुझे तेरी मौत यहाँ ले आई है। और जैसे ही देखा जरा देर में लाइट सी निकली और कालवन जल करके खाक बन गया, खाक में मिल गया। जैसे होलिका जलकर खाक भई थी भैया, वैसे कालवन भी जल करके खाक बन गया। भैया अरे एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजड़ा से सुवना फरार होई। और एक दिन मटिया में सभी के सिंगार होई, जब पिंजड़ा से पंछी फरार होई। जब और भैया कथा प्रेमियों, नाती नातेदार काम नहीं आई है, नाती नातेदार गांव के लोगवा सब ही रही जई है, गांव के लोगवा सब हो केवल भाई भतीजे सब कार होई, केवल कार होई। तब पिंजड़ा से सुवना फरार होई। जब भैया कालवन जल करके भस्म हो गया, अब रह गया जरासंध। भैया जरासंध को कैसे मारा था, आइए आप देखिए भगवान ने जरासंध को कैसे मारा। दद्दा धन्यवाद है भाई, ये भी दादाजी अपना बराबर सहयोग। और 101 रुपये का दान श्याम कुमार सिंह भाई दद्दा की तरफ से पावन सहयोग आया है, और इन्होंने भी अपना बराबर सहयोग भाई धर्मकारी में समर्पित किया है। धन्यवाद है दद्दा के लिए, बहुत बढ़िया। वाह भाई, बहुत सुंदर। देखो भर भर के ये डलैया में केला है, प्रसाद है, सब आ रहा है। पूर्णावती की सभा में प्रसाद ले लो। भाई 501 रुपये का सहयोग भी, और ये पूर्णावती की बेला में फल लाए हैं भर के डलैया में।
वाह, ये आरती के बाद में बांटे जाएंगे। एक यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। भैया प्रसाद ले। धन्यवाद है भाई, और अपना सहयोग भी किया है पूर्णावती की सभा में। अभिनंदन। 101 रुपए का दान विमलेश के नाम से माताजी अर्पण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। जय हो। आइए गौर करना जरा भाइयों, जरासंध को भगवान कैसे मारे हैं आप देखो। जिस समय धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, भैया अश्वमेध यज्ञ पहले हमारे यहाँ राजा लोग करते थे। दिनेश सिंह चौहान साहब 100 रुपए का दान खंडौली से अर्पण किए हैं। धन्यवाद। अश्वमेध यज्ञ राजा लोग करते थे भैया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब आप जानते हो, इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता, बड़ा कीमती घोड़ा, और उस घोड़े को सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात से सजाया जाता, और घोड़े का एक मालिक बनाया जाता। आइए जरासंध वध की कथा आप लीजिए भागवत के माध्यम से। धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ करने में ये घोड़ा छोड़ा है, श्याम वर्ण का घोड़ा है, बड़ा कीमती है। हीरा मोती जवाहरात सोना से घोड़े को सजा दिया गया। और जब घोड़ा सजकर खड़ा हुआ, और इस यज्ञ का एक और मतलब होता था, घोड़े का एक बनाया जाता मालिक, उसको कई एक राज्य जीतने होते थे। कई राज्य जीतने के बाद तब यज्ञ पूरा होता था। घोड़ा खड़ा है तैयार, धर्मराज ने आवाज दी, है कोई वीर जो घोड़े का मालिक बन सके। भाई मालिक बनना कोई आसान काम तो है नहीं, कई राज्य जीतने पड़ेंगे। धर्मराज कहते हैं कि है कौन वीर ऐसा रण में, है कौन वीर ऐसा रण में, जो कोई इसका रक्षक हो। कौन वीर ऐसा रण में, जो कोई इसका रक्षक हो। भैया महाभारत के प्रेमियों गौर करना, एक कोने में आवाज हुई, एक कोने में आवाज हुई, ये काम हमें सौंपा जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। म्यूजिक कलाकार भी बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद है। धर्मराज कहते हैं, है कौन वीर ऐसा रण में, जो कोई इसका रक्षक हो। एक कोने में आवाज हुई, एक काम हमें सौंपा जाए। एक कोने से आवाज आई, मालिक हमें बना दो, हम तैयार हैं। अब आवाज देने वाला कौन है आप जान गए होंगे। आवाज देने वाला कौन? बलवान भीम। भीम भीम ने कहा, मालिक हमें बनाओ, हम मालिक बनने के लिए तैयार हैं। भीम ने कहा, वीरों में मैं हूँ महावीर, अरि दल का दल मैं दमन करूं।
कल का दल मैं दमन करूं और नर किन्नर हो गंधर्व यदि बल काल काल का दमन करूं। वाह भाई नगला होसा से सर्व सम्मानी हमारे विनोद सिंह की माता जी, वाह भाई, जिनकी तरफ से 201 रुपए का सहयोग और साड़ी अर्पण की है पूर्णाहुति की सभा में। वाह भाई, धन्यवाद है मैया के लिए। बैठो भाई साथ भीम बोले।